फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेडिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपको MBBS या MD या MS करने की आवश्यकता नहीं है। तब भी आप लोगों की सेवा चिकित्सा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कोर्स ऐसा है जिसमें अभी अगर भारत की बात करें तो लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का ऑपरेशन होता है तो ये काम तो एक डॉक्टर कर देता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में जो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, मान लीजिए किसी के पैर का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद वो एकदम से तो चलने नहीं लगेगा, उसका पैर अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाए। तो इस स्थिति में लाने का जो एक रोल होता है, प्रमुख रोल होता है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो आज मैं आपको कैरियर इन फिजियोथेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी क्या है? Physiotherapists help people affected by injury, illness or disability through movement and exercise, manual therapy, education and advice. फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है, ऐसी स्किल है या ऐसी कला है जो पेशेंट्स को इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद, बीमारी के बाद, और जैसे किसी को लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, उसके बाद बॉडी को मूवमेंट करने में वापस फिर से पुरानी पोजीशन में लाने में मदद करता है थ्रू मैनुअल थेरेपी, एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा और सलाह के द्वारा। They maintain health for people of all ages, helping patients to manage pain and prevent disease. ये जो आवश्यकता है फिजियोथेरेपिस्ट की, वो व्यक्तियों को, हर उम्र के व्यक्तियों को ज़रूरत होती है, और ये मरीजों को, बीमारों को दर्द से बचाते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। तो ये काम है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मिनिमम योग्यता होनी चाहिए? वो है हायर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। आपने 12th क्लास पास होना चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। The candidate should have pursued science stream with physics, chemistry and biology। और आपके जो प्रमुख सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ए मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 50% और इक्वलेंट CGPA एट द 10+2 लेवल, 45% फॉर SC, ST और OBC कैंडिडेट। और आपके जो परसेंटेज हैं वो कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। इसमें SC, ST और OBC जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर उनके 45% मार्क्स हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं। सम एंट्रेंस एग्जाम्स में भी रीजन स्पेसिफिक एंड दस माइट नॉट यू टू प्रोड्यूस योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम रीजनल लेवल पर होते हैं, तो वहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। कोर्स डिटेल, कोर्स का क्या नाम है? जो कोर्स करना है फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए उसका नाम क्या है? तो कोर्स का नाम है BPT, फुल फॉर्म होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 4 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी मैंने बताई थी आपको, 12th पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इस कोर्स को करने की जो फ़ीस है वो लगभग 60,000 से 5 लाख रुपए प्रति ईयर के हिसाब से हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज।
डिग्री यूजी कोर्स डिग्री करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स हैं वो उनके नाम हैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजी, ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, एमपीटी इन पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स मतलब ये बच्चों से रिलेटेड है। एमपीटी इन कार्डियो पल्मोनरी साइंसेज, ये हृदय रोग से संबंधित है। ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल सकता है? तो आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप एज ए प्रोफेसर और एज ए टीचर आप टीच भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस मतलब कॉलेजेस वगैरह या इंस्टीट्यूट्स होते हैं। स्पोर्ट्स टीम्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्पोर्ट्स टीम आजकल जैसे क्रिकेट टीम होती हैं, फुटबॉल टीम होती हैं, हॉकी टीम होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, ग्राउंड्स पर उनको चोट लग जाती है तो जो सबसे पहले जो डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। वही जैसे किसी प्लेयर को क्रैम्प आ गया, मांसपेशी खिंच गई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आकर उसकी मांसपेशी को ठीक करता है ताकि वो फिर से दौड़ पाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का स्पोर्ट्स में भी। आजकल सभी जो स्पोर्ट्स टीम्स हैं वो एक फिजियोथेरेपिस्ट, परमानेंट फिजियोथेरेपिस्ट को रखती हैं साथ में। क्या सैलरी हो सकती है? एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 2 से 8 लाख के आसपास सैलरी हो सकती है फिजियोथेरेपिस्ट की। और वहीं अगर स्पोर्ट्स टीम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका जो पैकेज है वो करोड़ों तक भी पहुंच सकता है। क्या जॉब पोजीशंस होती हैं? किन जॉब्स पर एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है? जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है मतलब इसका? द थेरेपिस्ट हु ट्रीट्स इंजुरी और डिसफंक्शन विथ एक्सरसाइजेज एंड अदर फिजिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ द डिसऑर्डर। चोट लगने के बाद एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू वो उस इंजर्ड पार्ट को वापस पुरानी स्थिति में ले आता है। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ऑस्टियोपैथ एक प्रकार है फिजियोथेरेपिस्ट का, जैसे कि जिसका काम होता है अस्थि रोग विज्ञानी, इसके एज ए ऑस्टियोपैथ के रूप में काम करता है। एज ए कंसल्टेंट आप एक सलाहकार के रूप में भी काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजियो रिहैबिलिटेटर, खेल भौतिकी पुनर्वास। स्पोर्ट्स में जो चोट लगती है उन प्लेयर्स की वापस से उनको इस लायक बना देना कि वो फिर से मैदान पर खेल सकें। वो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां इस कोर्स को किया जा सकता है? टॉप कॉलेजेस के नाम हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैसूर, श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन चेन्नई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। इनके अलावा देश में हर स्टेट में, हर बड़े शहर में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं और उन कॉलेज में ये कोर्स करवाया जाता है। आपको पता लगाना होगा कि कोर्स है, वो कॉलेज में ये कोर्स है या नहीं है, अगर है तो उसकी क्या फ़ीस है और वहाँ पर इस कोर्स को पढ़ाने के लिए फैकल्टीज़ हैं या नहीं हैं। फैकल्टीज़ हैं तो क्या उनका लेवल है, क्या वो इस कोर्स को ठीक से पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होगा और आपको फिर एक डिसीज़न लेकर एडमिशन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताया। बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरियर हो सकता है इसमें, अगर आप में एक जुनून है, लोगों की सेवा करने का जुनून, पैसा कमाने का जुनून, तो ये कैरियर आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक और अच्छे कैरियर ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने
पहली बार इस चैनल को देखा है, वीडियो को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.